तो योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना सूत्र जो चल रहा था, एक छोटा सा और भी हाँ जी, चिर चिर प्रतीक्षित है ही, उस हाँ, समय नहीं स्पष्ट हुआ, किया भी नहीं था। हम्म, उपासना में शुभ उपासना अशुभ उपासना किस रूप में होती है, और शुद्ध उपासना और अशुद्ध उपासना का भी थोड़ा। उपासना शब्द से आप क्या तात्पर्य, उपासना का मतलब? उपासना तो जैसे उपासना ही होती है, जैसे शास्त्र में पढ़ रहे हैं वही उपासना नहीं, ईश्वर उपासना का की। क्या अर्थ समझते हैं आप? हाँ, ये तो खैर मैं समझाता हूँ ना। उपासना का अर्थ होता है उप मतलब समीप, आसन मतलब बैठना, समीप बैठना, इतना समीप हो जाना, इतना समीप हो जाना कि तन्मय हो जाना, तद्रूप हो जाना, है ना, वो है उपासना। तो हम जो है परमात्मा की उपासना करते हैं तो परमात्मा के बिल्कुल निकट हो जाते हैं। हम किसी सांसारिक पदार्थ की उपासना करते हैं तो उसके बिल्कुल निकट हो जाते हैं, है ना। किसी विधायक की उपासना करते हैं तो विधायक के बिल्कुल निकट हो जाते हैं, मतलब विधायक के निकट होना विधायक की उपासना है। संसार के निकट होना संसार की उपासना है, परमात्मा के निकट होना परमात्मा की उपासना है। तो ये तो जिसके निकट हो रहे ना, उपासना कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं है, उसका जो विषय है ना वो शुद्ध अशुद्ध है, उसके कारण से उपासना के फल और वो बदलता है। आप किसके निकट बैठ रहे हैं, निकटता कोई अपने आप में गलत नहीं है, पर जिसकी निकटता है उसका जो ना गुण अब हमने हम मतलब हम हमें प्रभावित करेगा, ठीक है। ये तो किसी किसी विद्वान ने ही लिखा हुआ है कुछ पुस्तक में। हम्म, तब ये थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा था। हम्म, उन्होंने ये लिख दिया है कि शुद्ध और उपासना करनी चाहिए, अशुद्ध नहीं करनी चाहिए, हम्म, शुभ उपासना नहीं की जाए, हम्म। अशुभ नहीं की जाए। तो ये तो वो जो विद्वान ने लिखी है ना, वो वही स्पष्ट करेंगे वहां पर। उपासना शब्द का अर्थ जो है ना वो तो मैंने बताया, उपासना का मतलब है कि निकट बैठना, निकटता, है ना। जो नैकट्य है वो है उपासना। और वो जिस किसी भी विषय का की हो सकती है, वो विषय यदि सही है तो सही उपासना मानी जाएगी, गलत है तो गलत उपासना। संग जो है ना, संग जो है वो सुसंग भी हो सकता है, कुसंग भी हो सकता पर संग तो संग है ना। महाराज जी, आप भी वही बात कह रहे हैं जो भरता जी ने पूछी है कि हाँ, बस आपने थोड़ा इतना भेद कर दिया कि उपासना तो एक प्रक्रिया है, जो तो वो तो समान है, और उसमें जो विषय है वो शुद्ध हो और अशुद्ध हो हाँ, सकता है। वही बात बताने के बाद में मतलब जो है ना, उनका प्रश्न वहीं का वहीं फिर से वैसे वैसे ही खड़ा है ना, इसलिए मैंने इस बात को बोला है कि ये तो शुद्ध जी अशुद्धता की बात वो फिर वो खुद ही बताएंगे। पर शुद्धता अशुद्धता तो केवल विषय को लेकर के ही है ना, वहाँ पर हो सकता है वो बात, उनका भाव जो है ना। पर वो भाव उन्होंने कहाँ, ये प्रसंग कहाँ का है, कैसा है, ये तो उस पूरे प्रसंग को देख करके ही उस पर चर्चा हो सकती है। बाकी ये बात है ना, बताई है ना कि संग तो संग है। हाँ, अच्छे आदमी का संग होगा तो उसको सत्संग कहेंगे, बुरे आदमी का होगा तो उसको कुसंग कहेंगे। तो जो विषय है ना, विषय के कारण से है ना शुभ अशुभ हो सकती है उपासना जो है ना। देवदत्त जी। जी जी ठीक है महाराज। जी, हाँ, समझ गए। जी, ओम समझे। हाँ, ओम जी, ओम। समझे, 2 मिनट मुझे बाद में चाहिए, मैं बाद में ले लूंगी। थोड़ा छोटा सा ही प्रश्न है, उसका उत्तर आप जल्दी दे देंगे, बाद में 2 मिनट दे देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अपना जो सूत्र चल रहा था, वस्तु सामने चित्त भेदा तयोर विभक्त पंथा, इन सूत्रों को, ये जो प्रसंग चल रहा है अभी, ज्ञान और वस्तु, तो वस्तु जो है वो ज्ञान के द्वारा निर्मित है या, है ना, गुरु जी साधन पाठ का ही चल रहा है। नहीं, साधन पाठ का केवल चल निपात रहा है। माता जी,
कैवल्य पाद का 15वां सूत्र। योग दर्शन में से ही। हाँ, योग दर्शन में माता जी। जी। हाँ, कुतश्च एतद अन्याय्यम, ऐसा कह करके फिर वस्तु साम्य चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः, ऐसा ये सूत्र है, 15वां सूत्र है माता जी। तो जो है अभी मैं चर्चा कर रहा था कि ये जो प्रसंग चल रहा है अभी वस्तु का और ज्ञान का, तो वस्तु जो है वो ज्ञान के द्वारा निर्मित है, इस प्रकार की मान्यता वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि सत्कार्यवाद का खंडन कर रहे हैं। इन्होंने चित्त की व्याख्या करी, तो चित्त की व्याख्या करते हुए इन्होंने सत्कार्यवाद को स्थापित किया है, क्योंकि बाकी और चित्त की आगे की जो प्रोसेस है पूरी की पूरी वो तो चित्त के द्वारा है, लेकिन चित्त स्वयं भी जो है ना, मतलब जो है, तो ये उसमें कह रहे हैं कि भी ये सब जो है ना सत्कार्यवाद होने के कारण से ये सारे धर्म, सारे लक्षण, सारी अवस्थाएं जो है ना वो हैं पहले से। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ना वो परिणाम पहले से है, व्यक्त नहीं था, अव्यक्त रूप में था, वो व्यक्त हो गया। अव्यक्त है वही है ना अनागत धर्म है, और वही अनागत धर्म जब व्यक्त हो जाएगा तो वही वर्तमान धर्म हो जाएगा, और व्यक्त होने के बाद में फिर से है ना जो ना वो अनुभूत हो गया तो वो अतीत हो जाएगा। अतीत कभी भी फिर है ना जो है अनागत नहीं होता है, तो अनागत जो होगा वो एक नया धर्म होगा, चाहे उस जैसा ही लगे हमें, हमें ऐसा लगे कि जो बीत गया ना वो धर्म फिर से पैदा हो गया, पर नहीं, ये एक नया धर्म है, एक नया धर्म। जैसे घड़ा टूट गया, एक दूसरा घड़ा अपन ने बनाया, तो वो दूसरा घड़ा है, वो पहले वाला नहीं है, वो अतीत हो गया, वो अतीत हो गया। तो ये है ना जो है इनका एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत के ऊपर यहाँ पर एक है ना आक्षेप है कि ये सारा संसार तो ज्ञान से है, तो ज्ञान के कारण से ये सब जो धर्म दिखाई दे रहे हैं, ये सब वस्तुओं में जो धर्म है वो ज्ञान के कारण से है, कोई धर्म वर्म है नहीं उसमें। तो ये तो ज्ञान पैदा, ज्ञान के कारण, ज्ञान है तब तक ये दिखाई दे रहा है, ज्ञान समाप्त वस्तु समाप्त। जैसे स्वप्न में ज्ञान जब तक होता है तब तक पूरा संसार दिखाई देता है, और स्वप्न में ज्ञान खत्म, वस्तु खत्म। तो ये स्वप्न का उदाहरण दे करके स्वप्नवत इस संसार को वो करके, और इस संसार को असार रूप बता करके, और इस संसार की जो सत्ता है उस सत्ता को अस्वीकार कर रहे हैं कि सत्ता, संसार की कोई सत्ता नहीं है, केवल ज्ञान, ज्ञान की सत्ता है। और वो है ना उसमें ज्ञान और संसार या ज्ञान और वस्तु, इनमें जो संबंध मान रहे हैं वो व्यंग्य व्यंजक संबंध को स्थापित कर रहे हैं कि व्यंग्य व्यंजक संबंध है। हमारा जो मत है वो मत है ज्ञाप्य ज्ञापक संबंध। संसार में जितने ही पदार्थ हैं उसमें दो ही संबंध हैं, या तो ज्ञाप्य ज्ञापक संबंध या कार्यकारक संबंध। ज्ञाप्य ज्ञापक संबंध या कारक कार्य संबंध जो है, ये दो ही संबंध हैं संसार की हर वस्तुओं में। लेकिन व्यंग्य व्यंजक संबंध जो होता है वो रस में होता है। रस को समझने पर हम जो है ना इस चीज को है ना, तो रस के ऊपर भी चर्चा काफी हो चुकी है। मैं एक बात थोड़ी सी मुकेश जी इसमें एक थोड़ी सी चर्चा और करना चाहता हूँ। जी स्वामी जी। है ना, वैसे थोड़ी विषयांतर है, लेकिन क्या है कार्य कारक को समझ करके थोड़ा सा ना चीजें और अच्छे से स्पष्ट होंगी। क्या होता है, 6 रस है ना, 9 रस बताए, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक आदि जो ना। तो जैसे श्रृंगार रस है, अब रामायण चल रही है तो रामायण में सारे रस हैं, श्रृंगार भी है, हास्य भी है ना, रौद्र रस भी है, करुण रस भी है, वीर रस भी है, सब सारे रस हैं। तो सारे रस हैं, उन रसों का जो है ना वो जो रस हैं, और संसार में जो घटनाएं होती हैं उनमें जो है ना कारण कार्य सहकारी और है ना सहकारी जो है ना जो पैदा होता है उससे बिल्कुल भिन्नता होती है। मैंने ये बताया था, संसार में जो भी घटनाएं होती हैं हम उसको स्वयं से जोड़ करके देखते हैं, रस में हम स्वयं से जोड़ करके नहीं देखते हैं। और स्वयं से जोड़ के क्या, हम अपने साधारण धर्म को स्थापित कर लेते हैं, अपना जो ना मतलब में अपना जो विशेष संबंध है उस विशेष संबंध को खत्म कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ना जो है एक प्रसंग आ रहा है, माता सीता जो है ना तपोवन में है ना जो है ना वन लताओं में है, भगवान राम उन्हें देख रहे हैं, निहार रहे हैं, माता सीता उन्हें निहार रही है ना। और एक मतलब जो है ना वहाँ पर एक
इस प्रकार का जो होना जो है, तो श्रृंगार का भाव वहाँ पर एक श्रृंगार रस पैदा होगा। अब जो श्रृंगार रस पैदा होगा तो बड़ी पते की बात है कि श्रृंगार रस पैदा होगा तो जिस व्यक्ति के मन में मतलब जो है ना वो उस काव्य के कारण से श्रृंगार रस पैदा हो रहा है, यदि वो व्यक्ति वहाँ पर उसको माता सीता माने और स्वयं को देवदत्त यज्ञदत्त जो भी नाम होता है, जो एक व्यक्ति जिसका एक नाम है, किसी का भी नाम जो है ना, कि स्वयं को वो एक अपना स्वयं अस्तित्व मान करके देखे, तो वो श्रृंगार रस कभी पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो है ना उसको वो जगत जननी माता सीता के रूप में देखता है, आराध्य के रूप में देखता है। तो काव्य पढ़ते समय वो जो उसका आराध्य रूप है वो आराध्य रूप समाप्त हो जाता है, और इसका भी जो स्वयं उसका जो भक्त है वो भक्त रूप समाप्त हो जाता है, वो भक्त रूप समाप्त हो जाता है। और एक केवल एक वो नायक और एक नायिका, भगवान राम नायक हैं उस है ना काव्य के, उस है ना उस नाटक के, और वो एक नायिका है, और वो एक साधारण दर्शक है या साधारण श्रोता है या उसको है ना साधारण पाठक है। अपना स्वरूप भी वो विस्मृत करता है, अपने साधारण धर्म को स्थापित करता है, और वहां पर माता सीता का जो विशेष रूप था, जो माँ का रूप था, वो माँ के रूप को भी वहां विस्मृत करता है। तब वहां पर श्रृंगार रस पैदा होगा, हास्य रस पैदा होगा, करुण रस पैदा होगा, तभी पैदा होगा। कभी हम देखेंगे भैया कोई नाटक चल रहा है, उस नाटक में जो नायिका है, वो जो नायिका है वो किसी की बेटी है, और उसका बाप जो है ना वहाँ है ना जो है उसमें बैठा हुआ है दर्शक दीर्घा में, तो बाकी और सबके भीतर जो ना श्रृंगार रस पैदा हो सकता है, लेकिन उस बाप के भीतर श्रृंगार रस पैदा नहीं होगा। उसके मन में यही आएगा कि यार ये तो बहुत नाटक अच्छा करने लगी, ये ना जो है, क्योंकि उस वो है ना उसके भीतर वो नायिका का भाव नहीं आएगा, उसके भीतर वो बेटी का भाव आएगा, जो जन्म से उसके जो ना इतना प्रगाढ़ है। उस प्रगाढ़ता के कारण से वो उस संबंध को, वो नाटक का जो संबंध है ना जो है ना, वो तिरोहित नहीं कर पाएगा, समाप्त नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वहां पर रस पैदा नहीं होगा। तो रस तभी पैदा होता है जब साधारण धर्म उपस्थित हो जाता है, विशेष धर्म समाप्त हो जाते हैं। संसार में जो हम देखते हैं तो वहां पर साधारण धर्म नहीं आ पाता, विशेष ही रहता है। जब भी हम जैसे कोई घटना देख लें, कोई घटना देख लें तो जो ना बड़ा है ना जो ना एकदम से हम अपने आप को जोड़ करके उसके साथ में जुड़ जाते हैं। और वही चीज़ यदि हम है ना कोई मतलब सीरियल में देखते हैं, कोई घटना घटी या कुछ ऐसा घटा, तो हम जो है ना अपना अस्तित्व समाप्त करके और अपना साधारण धर्म स्थापित कर लेंगे केवल, और उनके भी साधारण धर्म स्थापित होकर के फिर वहां पर जो है ना उससे रस लेते हैं। जैसे हमारे अंदर क्रोध आ जाए या किसी के अंदर भी क्रोध आ जाए तो उससे अपन भी दुखी होंगे, वो भी दुखी होगा। लेकिन वही क्रोध जब भीम में आता है तो वो भीम में जो क्रोध जो ना वो जो भयानक रस होकर के क्रोध जो उत्पन्न होता है उस ना भीम का जो ना, वो वहां पर एक रस पैदा करता है, वहां उससे आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो ना क्रोध भयानक और ये रस जो ना ये मतलब जो ना उससे दुख उत्पन्न हो, वहां पर एक आनंद की अनुभूति होगी। मतलब भीम का क्रोध जो है, अर्जुन का क्रोध, भगवान राम का क्रोध जो है, वो क्रोध जो है वो हमें आनंद की अनुभूति कराएगा। संसार में क्रोध किसी का भी है तो वो दुख देगा, उसको भी देगा, दूसरे को भी देगा। होता है या नहीं होता है जी मुकेश जी ऐसा? जी स्वामी जी, है ना? तो ये संसार की घटना में और रस में ये अंतर है। तो इसलिए जो रस है ना, रस का जब हमारे यहाँ पर जो है ना वो एक नाट्य शास्त्र है बहुत ही बड़ा है ना जो है भरत मुनि का, ये काफी प्रचलित रहा, और उसके कारण से जो ना ये है ना वो आई है कि ये संबंध जो ना रस का संबंध जो है काव्य का साथ में जो रस का संबंध है, न वो कारक कार्य संबंध है और न ही वो ज्ञापित ज्ञापक संबंध है, तो वो व्यंग्य व्यंजक संबंध है। उस व्यंग्य व्यंजक संबंध को लेकर के बौद्ध मत जो ना वो प्रचलित हुआ है। और व्यंग्य व्यंजक संबंध में जो होता है, जब तक ज्ञान है तब तक वो वस्तु है, और वो वस्तु ज्ञान के द्वारा पैदा हुई है। ज्ञान के द्वारा पैदा हुई है, इसका मतलब है वो वस्तु वास्तव में वस्तु नहीं है, ज्ञान ने उसको पैदा कर लिया, ज्ञान खत्म वस्तु खत्म, इतना है ना जो है ना ये इनका मत है। और उस मत को लेकर के यहाँ पर ये खंडन कर रहे हैं कि भैया जो है ना ऐसा नहीं है, जो तुमने है ना जो माना है ये बात ठीक नहीं है। क्यों? वस्तु साम्य चित्त भेदातय और विभक्तः पंथाः। तो वस्तु साम्य मैंने कल भी बताया था परसों
कि वस्तु साम्य, वस्तु साम्य मतलब वस्तु का एकत्व, वस्तु एक ही है या सबके लिए वो वस्तु समान है ना, सबके लिए वस्तु समान है। घड़ा दिखाई दे रहा है, 10 आदमी देख रहे हैं उसको, तो 10 आदमियों के लिए वो वस्तु समान है। वस्तु साम्य होने पर भी चित्त भेदात, चित्त में सबका ज्ञान का जो ना ज्ञान भिन्न भिन्न होता है। तो जिन चित्त में ज्ञान भिन्न भिन्न है, यदि ज्ञान भिन्न भिन्न है तो वो वस्तु भिन्न भिन्न होनी चाहिए, वहां साम्यता नहीं होनी चाहिए, वहां वस्तु का एकत्व नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वस्तु का एकत्व, वस्तु की साम्यता देखी जाती है और ज्ञान सब में भिन्न भिन्न होता है। इसलिए वस्तु और ज्ञान ये दोनों का है ना जो ना कि सरणी, दोनों का ना जो है ना मतलब दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों की भिन्नता है। तयोर विभक्तः पंथाः। अब यहाँ पर जो ना चित्तावलंबनी भूतम एकम वस्तु साधारणम, बहुत चित्तों का अवलंबनी भूत, बहुत चित्त जिसका अवलंबन कर रहे हैं, ऐसी वो वस्तु साधारणम, वो साधारण है, एक है। तत्खलु न एक चित्त परिकल्पितम, वो वस्तु एक चित्त के द्वारा परिकल्पित नहीं है, ना भी अनेक चित्त परिकल्पितम, और वो एक अनेक चित्त के द्वारा भी परिकल्पित नहीं है। किंतु स्वप्रतिष्ठम, वो वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वो ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं है, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। जब हम कहते हैं कि अयम घटः, यह घड़ा है, तो घट बोलने से पहले हम अयम बोल देते हैं, यह घड़ा है, देखो यह घड़ा है, यह घड़ा। अब ये जो शब्द है, घड़ा तो हमने बोला भी नहीं है, घड़ा ज्ञान भी नहीं हुआ, उससे पहले यह का अस्तित्व है या नहीं है? जी महाराज जी है ना। तो इसका मतलब है कि वस्तु अपने स्वरूप में स्थित है, वो है ना ज्ञान से स्थापित नहीं हुई है, अपने रूप से स्थित है, तो वो स्वप्रतिष्ठ है। स्वप्रतिष्ठ मतलब वस्तु रूप में प्रतिष्ठ है, वस्तु रूप ही उसका आधार है। प्रतिष्ठा शब्द मतलब मैंने बताया था, प्रतिष्ठा का मतलब है आधार, तो वो स्वप्रतिष्ठ है, वस्तु अपने रूप में प्रतिष्ठ है। कथम, कैसे? वस्तु साम्य चित्त भेदात, वस्तु का साम्य होने पर भी, वस्तु एक होने पर भी चित्त में भेद दिखाई देता है, चित्त अलग अलग होते हैं सबके चित्त में, जो ना उसके कारण से ना जो ना उसका उसके प्रति ज्ञान अलग अलग होता है। और वो ज्ञान कैसा होता है, तो उसमें अब थोड़ी सी चर्चा जो ना आगे का जो प्रसंग है, उस प्रसंग को देख करके हम थोड़ा सा पहले अपन समझ लें। घड़े में, घड़ा एक वस्तु है, और वो वस्तु जो है ना वो त्रिगुणम है, 3 गुणों से युक्त है, सत्व रजस तमस तीनों गुण से युक्त है। और वो सत्व रजस तमस है ना चलायमान है, चलम है, वो है ना परिवर्तनशील है। और उसको जो भी देखता है, जो भी उस है ना जिसका भी चित्त उससे संबंधित हो रहा है, तो वो जो त्रिगुण है, वो त्रिगुण चित्त में विद्यमान धर्म अधर्म अविद्या और है ना सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान, उनको उनकी अपेक्षा रख करके वो सुख दुख मोह और माध्यस्थ ज्ञान को पैदा करेगा। मतलब सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान और माध्यस्थ ज्ञान, ये जो पैदा होते हैं उस वस्तु के द्वारा, उस वस्तु में जो सत्व रजस तमस है उसके द्वारा होते हैं। लेकिन वो पैदा होंगे वो चित्त में विद्यमान जो धर्म अधर्म मोह और तत्व ज्ञान के कारण से होंगे। तो उनको मतलब वो जो है, वो वस्तु सुख दे रही है, सुख ज्ञान दे रही है तो किसी अपेक्षा से दे रही है, दुख ज्ञान दे रही है तो किसी अपेक्षा से दे रही है। वो अपेक्षा है, उसकी अपेक्षा रखता है उस धर्म की अधर्म की, है ना, मोह अविद्या की, या फिर तत्व ज्ञान की अपेक्षा वो वस्तु रखती है, या वो तीनों गुण अपेक्षा रखते हैं। तो ये तीनों गुण जो ना ये धर्म अधर्म और इसकी अपेक्षा रखते हैं, तब वो सुख दुख और ये है ना ज्ञान देते हैं। तो चित्त की जो 4 अवस्थाएं हैं, चित्त की जो 4 अवस्थाएं हैं, वो धर्म अधर्म अविद्या और तत्व ज्ञान के कारण से है। यदि धर्म होगा तो समझ लीजिए कि चित्त जो ना वो विक्षिप्त अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था बहुत अच्छी अवस्था है। यदि है ना अधर्म होगा तो समझ लीजिए कि वो क्षिप्त अवस्था है, क्योंकि धर्म अधर्म दोनों एक जैसे ही हैं, क्षिप्त और विक्षिप्त, विक्षिप्त से विशेष अवस्था है वो विक्षिप्त जो है ना। और जब अविद्या होगी तो वो मोह है ना जो है वो है मूढ़ अवस्था। और जब तत्व ज्ञान होगा तो वो अवस्था है चित्त की एकाग्र अवस्था। तो चित्त की ये 4 अवस्थाएं हैं, और इन 4 अवस्थाओं में धर्म अधर्म अविद्या और तत्व ज्ञान है ना उसका कारण बनता है, इन अवस्थाओं के। और इन अवस्थाओं में ये चारों चीजें रहती है, और इन चारों चीजों के कारण से चित्त को जो है सुख ज्ञान दुख ज्ञान मोह ज्ञान और तत्व ज्ञान होता है। हाँ, ओम जी ओम।
अर्थात इसका तात्पर्य ऐसे लगाएं कि वस्तु जो चित्त से संबंधित हो रही है, उस वस्तु में भी सत्वरजतम है, और इधर हमारी बुद्धि में भी सत्वरजतम के कारण जैसी वृत्ति प्रधान है। धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, है ना, मोह या विद्या और तत्व ज्ञान, हमारे चित्त में ये चार चीजें हैं। जी महाराज जी, इन चार चीजों की अपेक्षा से फिर वैसा ही ज्ञान उत्पन्न होगा, वैसा ज्ञान सुख, हाँ, वो सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान और तत्व ज्ञान जो उत्पन्न होगा उस वस्तु का। तो वस्तु का जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वस्तु का जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसमें वो सत्व रजस तमस उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि वो चलायमान है, वो चलायमान है। यदि वो चलायमान नहीं होते तो वो वस्तु सबके लिए सुखदायी होती। यदि एक के लिए सुखदायी है तो दूसरे के लिए सुखदायी होती, तीसरे के लिए सुखदायी होती, सबके लिए सुखदायी होती। और यदि कोई यूं कहता, हाँ, कोई इसमें यूं कहता, एक जैसा ही होता, हाँ, जितने चित्तों को ज्ञान होता है एक जैसा ही होता। हाँ, अब इसमें कोई ये कह सकता था कि चित्त को जो ज्ञान का परिवर्तन हो रहा है वो चित्त के कारण से हो रहा है, चित्त के कारण से परिवर्तन हो रहा है, वस्तु का उसमें कोई रोल नहीं है। तो वस्तु का रोल नहीं है, फिर तो वही बोध वाली मत आ जाएगा कि वस्तु का जब रोल ही नहीं है, रोल तो चित्त के ज्ञान का है, तो वस्तु को तुम हटा क्यों नहीं देते हो? वस्तु को हटा दो, अपना ज्ञान उससे कर लो। तो वस्तु को रखना है और वस्तु को अपने को बदलना भी नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वस्तु में भी परिवर्तन है, वस्तु चलायमान है, चल, है ना, वो त्रिगुणम है और चला, है ना, चलायमान है, परिवर्तनशील है। मतलब धर्म अधर्म, वो सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, उसमें वो वस्तु भी निमित्त बनती है और हमारा चित्त भी निमित्त बनता है। हमारे चित्त में जो धर्म अधर्म है वो उसके निमित्त बनते हैं। इसलिए संसार के पदार्थों से कोई सुख ज्ञान लेता है, कोई दुख ज्ञान लेता है, कोई मोह ज्ञान लेता है। ये सारा का सारा संसार का चक्र जो ना वो चल रहा है। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस थोड़ा सा अच्छे से स्पष्ट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? जैसे आपने कहा कि वस्तु को भी रखना है, और तो इसको एक बार फिर से थोड़ा कृपा कीजिए। यदि ये है कि भैया वस्तु जो ना चलायमान, वस्तु का होना प्रभाव नहीं है हमारे चित्त में, हमारे चित्त में जो सुख ज्ञान हो रहा है, दुख ज्ञान हो रहा है, मोह ज्ञान हो रहा है या तत्व ज्ञान हो रहा है, उसमें उस वस्तु का कोई रोल नहीं है। यदि ऐसा मानते हैं और केवल ये मानते हैं कि हमारे ना सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान और तत्व ज्ञान में हमारे चित्त का ही पूरा का पूरा रोल है, उस वस्तु का कोई रोल नहीं है, तो उस वस्तु को हटा ही दिया जाए, फिर तो उस वस्तु की जरूरत ही नहीं है, है ना। और यदि उस वस्तु की जरूरत है तो उस वस्तु में भी हमें परिणाम मानना पड़ेगा। उस वस्तु का भी रोल है कि भैया उस वस्तु में जो, है ना, हमारा धर्म है, तो धर्म होने के कारण से वो जो है धर्म की अपेक्षा रख करके सत्व काम करेगा। उसी घट में सत्व भी है, उस घट में रजस भी, उस घट में तमस भी है। हमारे धर्म के साथ में उसका सत्व भाग जुड़ करके वो हमें सुख ज्ञान देगा, हमारे अधर्म से उसका तमस जुड़ करके हमें दुख ज्ञान देगा, हमारी अविद्या से उसका, है ना, जो ना वो रजस, उसका, है ना, हमारे अधर्म से रजस जुड़ेगा और हमारे अविद्या से तमस जुड़ करके वो हमें मोह ज्ञान भी देगा। और वो तीनों जो है ना मिलकर के हमें माध्यस्थ ज्ञान भी दे सकते हैं। यदि हमारे भीतर तत्व ज्ञान है, पूर्ण सत्व है, तो उसके भीतर जो सत्व है, जो पूर्ण सत्व है, शुद्ध सत्व, वो हमें उसका माध्यस्थ ज्ञान भी पैदा कर देगा। तो सत्व जो है ना, देखो, एक तो रजस युक्त सत्व है, रजस युक्त जो सत्व है वो सुख देगा, और शुद्ध सत्व जो है वो तत्व ज्ञान देगा। जी महाराज, है ना। इससे मतलब ये तात्पर्य मैं निकाल पाया हूँ महाराज जी कि वस्तु और चित्त दोनों अपने आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, और जो ज्ञान की उत्पत्ति है चित्त में, उसमें दोनों अन्य पर आश्रित हो रहे हैं, दोनों अन्य पर आश्रित हैं, और चित्त की वृत्ति। जी जी, आप स्पष्ट हुआ है ना। आप स्पष्ट हुआ। अब वस्तु साम्य चित्त भेदात, अब ये जो ना, अब इस लाइन से अपन आगे बढ़ते हैं कि वस्तु समान होने पर भी चित्त में जो भेद दिखाई देता है उससे पता चलता है कि वस्तु अलग है और ज्ञान अलग है, चित्त अलग है ना। धर्मापेक्षम चित्तस्य वस्तु साम्य भी सुख ज्ञानम भवति। चित्त को जो सुख ज्ञान होता है, धर्म की अपेक्षा से वस्तु समान होने पर भी सुख ज्ञान होता है। वस्तु समान है लेकिन उस चित्त को सुख ज्ञान हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो वस्तु में जो ना धर्म की अपेक्षा, है ना, रख करके वो सुख ज्ञान दे रही है, इसलिए सुख ज्ञान हो रहा है, धर्म की अपेक्षा से हो रहा है। और अधर्मापेक्षम तथा एव, अधर्म की अपेक्षा से उसी वस्तु से दुख ज्ञान होता है।
अविद्यापेक्षम तथा एव मूढ़ ज्ञानम, अविद्या की अपेक्षा जिसको है ऐसा वो मूढ़ ज्ञान उसी वस्तु से होता है। और सम्यक दर्शनापेक्षम तथा एव माध्यस्थ ज्ञानम, और सम्यक दर्शन की अपेक्षा रखने वाला जो ज्ञान है माध्यस्थ ज्ञान, वो भी उसी वस्तु से होता है। कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम, अब वो वस्तु किस चित्त के द्वारा परिकल्पित है। तत्वस्तु कस्य चित्तेन परिकल्पितम, वो वस्तु किस चित्त के द्वारा परिकल्पित है। मतलब चारों व्यक्तियों को अलग अलग ज्ञान दे दिया उस वस्तु ने, तो वस्तु यदि ज्ञान के द्वारा बनी है तो किसके द्वारा बनी है। यहाँ पर हम ज्ञान सबका देख रहे हैं अलग अलग है, तो सबका ज्ञान अलग अलग है। यदि उस ज्ञान से बनी हुई होती तो उस वो ज्ञान देती और उसी को देती जिससे बनी है, जिस चित्त के ज्ञान से बनी है उसी को देती, बस बाकी दूसरे को नहीं देती। और ऐसा हम व्यवहार में देख नहीं पाते हैं। व्यवहार में तो दिखाई देता है बिल्कुल अलग अलग, सबको ज्ञान अलग अलग होता है और वस्तु पहले से विद्यमान होती है। उसका आगे है ना अगले सूत्र में उस पर है ना व्याख्या भी करेंगे। मतलब इसमें तो इस प्रक्रिया इस प्रोसेस को मानने पर पानी की जरूरत नहीं है। आपको प्यास लगी, ज्ञान पैदा किया, ज्ञान के द्वारा है ना पानी पैदा हुआ, पानी पियो फटाफट और अपना आगे बढ़ो, है ना। जो है भूख लगी, ज्ञान किया भोजन का, भोजन पैदा हुआ, फट से खाया और अपना काम आगे बढ़े। तो उसमें जो है ना उस प्रोसेस में ये होगा कि भैया कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, भोजन वोजन के लिए कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान पैदा करते ही भोजन पैदा हो जाएगा। ज्ञान पैदा होते ही जो ना मकान चाहिए तो ज्ञान पैदा करो मकान हो जाएगा, ज्ञान पैदा करो तुरंत जो ना महल बन जाएगा, हवेली बन जाएगी। ये प्रोसेस जो ना वो बौद्धों की हो जाएगी। बौद्धों की उस मत का को बड़े अच्छी तरीके से अगले सूत्र में भी खंडन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चित्त अलग अलग हैं लेकिन फिर भी वस्तु में समानता, एक ही वस्तु दिखाई दे रही है, वस्तु का एकत्व दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है वस्तु अलग है और चित्त का जो ना वो जो ज्ञान हुआ है वो अलग अलग है, क्योंकि एक ही वस्तु चार प्रकार के ज्ञान उत्पन्न कर रही है। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं न च अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन अन्यस्य चित्तोपरागो युक्तः। अब वो जो वस्तु एक ही है वो किसी एक चित्त के द्वारा पैदा हुई है, तो किसी एक चित्त के द्वारा जो पैदा हुई है वो अन्य के चित्त को जो ना से उपरक्त नहीं हो सकती है। अन्य के चित्त को वो सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं दे सकती है। कैसे संभव होगा कि भैया एक चित्त के द्वारा बनी हुई वस्तु दूसरे को सुख दे दे, ये संभव नहीं होगा। न च अन्य चित्त परिकल्पितेन, अन्य चित्त के द्वारा जो परिकल्पित वस्तु है, अर्थेन वस्तु के द्वारा अन्य से चित्तोपरागो युक्त, अन्य चित्त का उपराग युक्त नहीं है। तस्मात् वस्तु ज्ञानयोः, वस्तु और ज्ञान में ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्नयोः, ग्राह्य और ग्रहण भेद की भिन्नता के कारण से, ग्राह्य और ग्रहण, वो वस्तु ग्राह्य है वो ज्ञान ग्रहण है, तो ग्राह्य और ग्रहण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ग्राह्य घट अलग दिखाई दे रहा है और ग्रहण जो है ना सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, तत्व ज्ञान सब में अलग अलग दिखाई दे रहा है। उनके भेद होने के कारण से वस्तु और ज्ञान भिन्न है। उस भिन्नता का भिन्न वस्तु का विभक्ता पंथा उनकी अलग अलग सरणी है, मतलब ज्ञान अलग और वस्तु अलग। ग्राह्य ग्रहण के भेद के कारण से भिन्न है जो ऐसी वस्तु और ज्ञान, वस्तु और ज्ञान ये दोनों चीजें इनकी सरणी अलग अलग है, इनका रास्ता अलग अलग है, इनका धर्म स्वरूप अलग अलग है। न अनयोः संकर गंधोप्यस्ति इति, इन दोनों में संकर मतलब दोनों चीज मिली हुई हो। संकर बोलते हैं एक दूसरे मिलना, तो संकर की गंध भी नहीं है, मिलने की गंध भी नहीं है। जो संकर बीज होता है दो चीज मिला देते हैं, है ना, तो वो संकर होता है। तो संकर की गंध भी नहीं है, मतलब वस्तु और ज्ञान दोनों मिले हुए हो ऐसा संभव नहीं है, उसकी गंध मात्र भी नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। सांख्य पक्षे वस्तु पुनर्वस्तु त्रिगुणम, अब सांख्य पक्ष को और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं कि सांख्य पक्षे पुनर्वस्तु त्रिगुणम, वस्तु त्रिगुण है। चलम च गुणवृत्तम, और वो जो है गुणवृत्त जो है ना वो चलायमान है, त्रिगुण है और चलायमान है। और चलायमान होने के कारण से है ना क्या होता है, धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्तई अभिसंबध्यते, धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से वो गुणवृत्त जो चलायमान गुणवृत्त है, घट जो है घट वस्तु वो गुणवृत्त है, त्रिगुण है। और वो जो त्रिगुण है वो त्रिगुण वस्तु जो है या गुणवृत्त जो वस्तु है धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से चित्त के साथ में अभिसंबंधित होती है, चित्त के साथ में जुड़ती है। चित्त के साथ में जुड़ेगी तो धर्मादि के साथ, धर्मादि के कारण से जुड़ेगी, चाहे वो धर्म हो चाहे वो अधर्म हो, चाहे वो है ना मूढ़ हो चाहे वो माध्यस्थ हो, उसके द्वारा जुड़ेगी।
तो धर्म अधर्म आदि उनकी अपेक्षा रख करके, है ना, सम्यक दर्शन, तो उनकी अपेक्षा से के द्वारा वो चित्त के साथ में जुड़ेगी। निमित्तानुरूपस्य धर्मादि निमित्तापेक्षम, धर्मादि निमित्त हैं जिनके, उनकी अपेक्षा से चित्त के साथ में ये गुणवृत्त वस्तु जुड़ती है। निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्य उत्पद्यमानस्य तेन तेन आत्मना हेतुर्भवति। निमित्तानुरूप मतलब जो धर्म अधर्म अविद्या और सम्यक दर्शन ऐसे जो निमित्त हैं, उस निमित्त के अनुरूप जो ज्ञान पैदा होगा, निमित्त के अनुरूप ही ज्ञान पैदा होगा। धर्म है तो मूढ़ ज्ञान, सुख ज्ञान होगा, अधर्म है तो दुख ज्ञान होगा, अविद्या है तो मूढ़ ज्ञान होगा, और तत्व ज्ञान है तो माध्यस्थ ज्ञान होगा। तो उत्पत्तिमान जो ज्ञान है उस ज्ञान का उस रूप में हेतु बनता है। सुख दुख मोह और माध्यस्थ रूप में हेतु बनती है वो वस्तु। वो वस्तु धर्मादि की अपेक्षा रख करके, और है ना जो है सुख दुख मोह और तत्व ज्ञान उस रूप में वो हेतु बनती है वो वस्तु। क्यों वो हेतु किस रूप में बनती है? क्योंकि वो चलायमान होने के कारण से, गुणवृत्त चलायमान है और वस्तु त्रिगुण है। तो त्रिगुण होने के कारण से, वो चलायमान होने के कारण से वो उस रूप में हेतु बन जाती है। यदि वो चलायमान न हो तो वो हेतु एक ही बनेगी, अलग अलग नहीं बन पाएगी। तो ये, हाँ जी ओम जी। अर्थात वस्तु में जो ये त्रिगुण बता रहे हैं, इसका तात्पर्य ऐसा लें कि वस्तु में चारों प्रकार का बोध देने की क्षमता पहले से ही है। पहले से ही है जी महाराज। चारों प्रकार का बोध देने की क्षमता है। यही उस वस्तु का ग्राह्य रूप है। ये ग्राह्य शक्ति, हर वस्तु में ग्राह्य शक्ति है। और जो ग्राह्य शक्ति है ना, ये ग्राह्य शक्ति ही ये उसमें सुख ज्ञान भी देती है, दुख ज्ञान भी देती है, मोह ज्ञान भी देती है और तत्व ज्ञान भी देती है। यदि उस वस्तु में तत्व मतलब ये ग्राह्य शक्ति नहीं होती तो हमारी इंद्रिय चाहे कितनी ताकतवर होती उसको ग्रहण ही नहीं कर सकती थी। जी महाराज। और वो शक्ति होते हुए भी वो धर्म अधर्म, है ना, अविद्या और तत्व ज्ञान उसकी अपेक्षा रखती है। मतलब इस वस्तु में, है ना, जो है माध्यस्थ ज्ञान को देने की शक्ति तो है, लेकिन ये उसी को देती जिसके भीतर तत्व ज्ञान है। ये सारा संसार अपने स्वरूप को खोल सकता है तत्वज्ञानी व्यक्ति के लिए। जी महाराज। ओम गुरु जी। हाँ ओम जी ओम। इसका मतलब ये को गुरु जी, ना तो कोई वस्तु किसी को सुख और दुख देती है, ना चित्त किसी को सुख दुख देता है। चित्त के अंदर विराजमान धर्म और अधर्म देते हैं सुख दुख। वो धर्म अधर्म, है ना, जब है तो उसके कारण से फिर वस्तु एक्टिव हो जाती है। यदि वस्तु ना हो तो भी सुख दुख ऐसा नहीं मिलेगा, वस्तु भी जरूरी है। जी गुरु। है ना? जी गुरु जी। आपके पास में टिकट है तो ट्रेन आपको पहुंचा देगी, मतलब तो टिकट भी होना जरूरी है और ट्रेन भी होना जरूरी है। महाराज जी उदाहरण पता नहीं क्या स्टोरी के अलावा कोई बता नहीं सके। ये तो ये सूत्र हो गया। अब अगले सूत्र का जो है ना थोड़ी सी अवतरणिका पढ़ लेते हैं ताकि जो है ना, क्योंकि जल्दी खत्म करना ना। केचिद आहु। हाँ जी, हाँ जी। तत्व ज्ञान कैसे पैदा होगा? तत्व ज्ञान जो पैदा होगा ना वो तो है ना जो है अभ्यास वैरागी जो है, वो अभ्यास वैरागी जो है धीरे धीरे तत्व ज्ञान को पैदा करता है। और उसकी जो प्रोसेस है ना, वो तत्व ज्ञान को पैदा करने के लिए योगांगानुष्ठान जो है ना वो तत्व ज्ञान ही पैदा करते हैं। वहां पर यही बताया है ना कि अशुद्धि क्षय को कैसे करता है। योगांगानुष्ठान जो ना तत्व ज्ञान में हेतु बनता है। ठीक है ना जी। केचिद आहु। अब कुछ लोग कहते हैं ज्ञान सह भू एव अर्थो भोग्यत्वात् सुखादिवदिति। छोड़ नहीं रहे व्यास मुनि जी भी, और जो है ना ये बौद्धों का पूरा खंडन कर रहे हैं। ज्ञान सह भू एव अर्थ, है ना, अर्थ जो है वो ज्ञान के साथ में ही पैदा होने वाला है, ऐसा जो लोग मानते हैं। और वो है तो क्या, वो क्या मान रहे हैं? भोग्यत्वात्, क्योंकि जो वस्तु है वो भोग्य है।
तो जैसे सुख भोग्य है, तो सुख जो है ना भोग्य है, तो ज्ञान के साथ ही सुख पैदा होता है, अलग से नहीं होता है। क्योंकि ये सुख हो गया और ज्ञान बाद में हो, वो सुख और ज्ञान इकट्ठा है बोले। तो जैसे सुख भोग्य है, ऐसी वस्तु भी भोग्य है। तो ज्ञान के साथ में वस्तु है, जैसे ज्ञान के साथ में सुख है, वैसे ज्ञान के साथ वस्तु। बिना ज्ञान के वस्तु है ही नहीं, बताओगे कैसे आप? वो वस्तु भले ही हो, भले ही जितना जो तो भी अपने को होती हुई नहीं है, दिखाई दे रही, क्योंकि ज्ञान होता है तभी वस्तु दिखाई देती है। तो ये तर्क रख करके इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि भोग्य होने के कारण से वस्तु जो है ना ज्ञान के साथ में ही पैदा होती है और ज्ञान के साथ ही नवम समाप्त हो जाती है। ते वे लोग एतया द्वारा, इस द्वारा से, इस मतलब इस रीति से या इस मत के द्वारा, ये द्वारा शब्द जो है ना, एतया द्वारा, जयराम जी, ये द्वारा शब्द जो है ना तृतीय विभक्ति का रूप है। द्वाह द्वारा द्वारा द्वारम द्वारो द्वारा, है ना, द्वारा, है ना। हाँ, स्त्रीलिंग हमारा जी, स्त्रीलिंग में है। हाँ, ये स्त्रीलिंग में है जी। है ना। ये रीति का विशेषण है, रीति, प्रकार, है ना जी। हाँ जी, मत, प्रक्रिया या प्रक्रिया या सरणी। हाँ, तो वे लोग इस प्रकार या इस प्रक्रिया से या इस मत से साधारणत्व बाधमाना, है ना। तो उस, हाँ जी, महाराज जी, एतया देने के बाद फिर द्वारा क्यों दिया? एतया से भी वही अर्थ आ रहा है। और क्या अर्थ आता? द्वारा एतया के द्वारा क्या अर्थ होता? एतया इस प्रक्रिया से, इस प्रक्रिया से ये अर्थ आ रहा है ना, इस प्रक्रिया से। तो प्रक्रिया से आपने खुद ही बोल रहे हो, प्रक्रिया से, वही प्रक्रिया है ना। फिर आगे जो द्वारा पद दिया, ये क्यों दिया भाई? हाँ, वो प्रक्रिया से, वो प्रक्रिया के लिए वो, और इसके लिए एतया, एतया मतलब इस, द्वारा मतलब प्रक्रिया से। जी। द्वार शब्द प्रक्रिया के लिए, रीति के लिए, है ना, उसके लिए। जी। द्वार होता है रास्ता, है ना, रास्ता, इस रास्ते से या इस सरणी से, इस रीति से, है ना। जी। तो एतया द्वारा वे लोग इस प्रकार साधारणत्व बाधमाना, वस्तु के साधारणत्व को बाधित कर रहे हैं। जैसे सुख जो ना, सुख ज्ञान के साथ ही पैदा हुआ और ज्ञान के साथ ही समाप्त, है ना। तो सबके लिए समान है ऐसा नहीं है, अभी सबके लिए समान नहीं है। ज्ञान के साथ में पैदा होता है सुख, सबके लिए अलग अलग अपना जो है ना। तो वस्तु का जो साम्यत्व था, वस्तु का जो साधारणत्व था, उसको खंडित करके एतया द्वारा साधारणत्व बाधमाना, साधारणत्व को बाधित करके पूर्व उत्तरेषु क्षणेषु वस्तु स्वरूपमेव अपनुवते, पूर्व क्षण में और उत्तर क्षण में वस्तु के स्वरूप को ही झुटला देते हैं। जो है ना, जो है ये कहा था ना अपना, कारक कार्य संबंध या ज्ञापक ज्ञापक संबंध में जो होता है, कारक कार्य संबंध में उत्तर सिद्ध होती वस्तु, पूर्व सिद्ध नहीं होती है। कुम्हार से पहले घड़ा नहीं है, पर कुम्हार के बाद में घड़ा होगा, तो उत्तर सिद्ध है। और ज्ञापक ज्ञापक उसमें जो है ना, वस्तु पूर्व भी सिद्ध है, उत्तर तो सिद्ध है ही, पूर्व में भी सिद्ध है। तो पूर्व सिद्ध और उत्तर सिद्ध जो वस्तु थी, उस वस्तु के स्वरूप को हटा दिया, ना पूर्व में है ना उत्तर में है। मतलब ज्ञापक ज्ञापक संबंध और कार्य कारक संबंध, ये दोनों को हटा करके व्यंग्य व्यंजक संबंध लगा देते हैं, जो रस के साथ में होता है काव्य का, न पहले होता है ना बाद में होता है। जब काव्य चल रहा होता है उस समय रस होता है, काव्य समाप्त रस समाप्त, रस खत्म। अर्थात यह पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि केवल केवल जो ज्ञान का क्षण है उसी समय वस्तु होती है, उससे पहले भी नहीं होती और बाद में, उससे पहले भी नहीं, उससे बाद में भी नहीं। तो वस्तु रूपमेव अपहनुवते, और वो उस वस्तु के रूप को ही है ना झूठा कर रहे हैं। अपहनुवते मतलब झुटलाते हैं, है ना, अपलपंती, उसको अपलाप कर देते हैं, झुटला देते हैं। तो वो बात ठीक नहीं है, न चा, वो सही नहीं है। क्यों? एक चित्त तंत्रम वस्तु तदा प्रमाणकम तदा किम स्यात्। तो इस सूत्र की व्याख्या कल करेंगे ना। जी, है ना। नीतू बहन जी, आप कुछ पूछ रही थी। तनु जी, मुझे ये
पूछना था कि जैसे संध्या के मंत्र हम बोलते हैं तो उसमें जो एक क्रम के मंत्र होते हैं तो उसमें फिर बार बार ओम नहीं बोला जाता कि बिना ओम के वो मंत्र बोलने होते हैं? ना वो जैसे है ना जो है दर्शन ना, मंत्र 3 है। वो जी तो प्रक्रियाएं जो है ना, मंत्र के साथ में तो ओम बोलना चाहिए, है ना। जी बाकी इसमें जो है ना अलग अलग है ना जो है ना मत हैं, और सब जो है ना इन मतों में अपन पढ़ेंगे तो अपन है ना जो है ना कहीं नहीं पहुंचेंगे। जी। समझ फिर कई बार ये भी होता है ना, स्वस्ति वाचन का जैसे पाठ कर रहे होते हैं तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि बिना ओम के अगले मंत्रों को बोलते हैं, पहले मंत्र के साथ ओम लगाते हैं। तो कोई हाँ, इसमें विशेष नियम है या ये साधारण नियम ही चलते हैं? ये मालूम क्या है, जैसे मैं बताता हूँ। जी ये हमारे देश में कई गुरुकुलों की परंपराएं हैं, और जी वो गुरुकुल के जो आचार्य होते हैं, हाँ कई जी जगह अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, कई जगह ऐसे होते हैं साधारण। जी उनको जो चीज़ समझ में आ गई वो अपने जी बच्चों को शुरू से बिठा देते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वही जो है ना बढ़िया कथा करने लग जाएं, प्रवचन देने लग जाएं, तो वही बड़े 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 हमारे यहाँ पर वो उपदेशक बन जाते हैं। वो जी पढ़े लिखे तो कम होते हैं, लेकिन वो उपदेशक बन ही जाते हैं, बढ़िया बोलना आ जाता है। जी और फिर उनके उपदेश में जो है ना लोग रस लेने लग जाते हैं, तो उनके साथ में एक समूह जुड़ जाता है, तो वही उपदेशक फिर प्रतिष्ठित हो जाता है ना, सिद्ध जी हो जाता है। और वो जो है ना मतलब जो प्रसिद्ध आदमी सिद्ध हो जाता है। एक होता है सिद्ध, एक होता है प्रसिद्ध, जी है ना। सिद्ध मतलब जो वास्तव में सही है ना। जैसे सिद्ध योगी बोलते हैं ना, भैया ये तो योगी सिद्ध है, ये तो है ना। हाँ जी तो आदमी जी सिद्ध होकर के प्रसिद्ध हो तो सही है, पर प्रसिद्ध के कारण से सिद्ध हो जाए वो सिद्ध था नहीं, पर प्रसिद्धि के कारण से लोग उसको सिद्ध मान लेते हैं, भैया इसको सारे इतने लोग जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, ओम ना बोलने वाले मतलब 5-7 आदमी से ज्यादा पूरे भारत में नहीं है, और इन्होंने बखेड़ा खड़ा कर रखा है। स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में भी कहते हैं ओम बार बार नहीं बोलना, क्योंकि स्वामी दयानंद ने नहीं लिखा। अब कोई सूची बनाते हैं ना नाम की, जैसे कन्यादान ही लिखते हैं तो ऊपर लिख देते हैं सर्वश्री, तो एक पे श्री लगा दिया, बाकी पे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इनको समझ में नहीं आती बात। कहते स्वामी जी ने ना लगाया इसलिए हम भी ना लगाए, इन्होंने मतलब उनके पास अपनी बुद्धि है नहीं। तो आदरणीय बहन जी, ओम सबके सामने लगाना ही उचित है। ये तो 5-6 लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है पूरे भारत में। जी, बस मैं भी उसी समझे गुरुकुल मुझे में पढ़ा किसी ने पूछा था ना है। कि क्यों नहीं लगाना है ओम के, ओम तो लगाना चाहिए हर मंत्र के साथ, तो मतलब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, या तो कोई सिद्धांत बताते हैं कि हाँ इसमें ये नियम काम करता है। बोले आप ऋषि दयानंद से बड़े हैं क्या? उन्होंने नहीं बताया तो उनको बस अच्छा, ऐसे करा के उन्होंने बंद करवा दिया उसका। ऋषि दयानंद जो है ना समझ में भी हमें देर में आते हैं कई बार। मैं जब छोटा था ना, आज समझ में जाता था। आप लोग जी भी कई लोग होंगे, सतीश जी आप भी है ना इस बात को है ना ध्यान सुनेंगे तो आपको भी शायद हंसी आएगी, है ना जो है। जब पहले जल सिंचन किया जाता था तो पहले पूर्व दिशा में किया जाता था, पहले मंत्र से। दूसरे मंत्र से पश्चिम दिशा में किया जाता था, तीसरे मंत्र से उत्तर दिशा में किया जाता था, और बाद में जो मंत्र होता था वो दक्षिण दिशा से शुरुआत करके हना करते थे। ऐसा ही था ना, जी आज से 15 साल पहले जी ऐसे ही था ना पहले। जी उसके बाद में वही लोग जो है ना धीरे 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 अब जो है उस चौथे वाले में जो है ना जो है जल डालते हैं, तो दीपक से शुरुआत करके दीपक पे खत्म करते हैं, मतलब पूर्व दिशा से शुरुआत करते हैं। हाँ, वो गलत करते हैं, हम तो वैसे ही करते हैं पहले वाला ही। तो पूर्व दिशा से शुरुआत करते हैं, वो लोग कहते हैं नहीं महर्षि दयानंद जी नहीं लिखा है ना। तो मन की यार महर्षि दयानंद जी अभी 10 साल में समझ में आए, उससे पहले किसी को समझ में ही नहीं आए थे महर्षि दयानंद जी। मतलब परंपराएं इतनी बदलती जाती हैं। पहले जब है ना जल डालते थे पूर्व दिशा में, तो जो है जल डलता था तो दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ डलता था जल, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ। फिर किसी ने तर्क दिया कि नहीं जल जो है डालना है ना तो दीपक की तरफ डालो, वहां दीपक रखा हुआ है, दीपक की तरफ डालो। अब दीपक एक रखा हुआ है, 4 दीपक हो, चारों कोनों पर रख देंगे, फिर किधर डालें। और किसी ने दीपक, किसी के पास दीपक ही नहीं है, उसने चलो अग्नि प्रज्वलित सीधे ही कर ली, तो वो जल किधर स्वामी ये डाले। तो प्रतिस्पर्धा है, 108 श्री श्री 108 से 1008 बन गए। ये पौराणिकों में अपने यहाँ भी यही हो रहा है है ना। कि वो उससे ज्यादा कुछ बता देगा, उससे ज्यादा अपने अपने। ये तो बिना बात की बातें हैं, जिनमें हाँ, अगर कोई ये कर देता है तो ये बिना मतलब का है। मैं तो मैंने देख लिया है, तो ऐसे ही है ये। और और ये बहन जो जी, एक बखेड़ा है सवाल ना, आपसे
ये बखेड़े के कारण से लड़ाई होती है यज्ञ के ऊपर। और बड़े मजे की बात है, यज्ञ पे तो लड़ लो चलो ठीक है, कई बार तो अंत्येष्टि क्रिया चल रही होती है, अंत्येष्टि क्रिया में लड़ पड़ते हैं, क्रियाओं को लेकर के, है ना जो है। अरे मन की यार यहाँ तो मत लड़ो सब, महाराज जी हमेशा ही हो रहा है अंत्येष्टि में लड़ाई, हमेशा ही है मन की होती है। शमशान भूमि पे तो मत लड़ो। यहाँ तो बकस दो, यहाँ तो सब दुखी है बेचारे, क्यों तुम मेरा परेशान कर रहे हो। यहाँ तो कर खुला करके फिर उधर जा करके फिर कर लो साथ साथ, है ना। तो बड़ा मजा, मतलब मजेदार विषय बन रहा है तो, है ना जो है। ठीक है ना, और कोई चीज पूछनी है बहन जी? सर मुझे फिलहाल यही था। तो ठीक। मतलब इसमें समझी ऐसा तो होगा, आप एक बार ना थोड़ा सा टाइम लेके हमें पूरी प्रक्रिया को आप ठीक से हमें समझा देना कि यज्ञ में क्या क्या गलतियां होती हैं। नहीं इसमें तो और क्या फिर है, जैसे इसमें मैं आज्ञाहुतियों का भी है ना कुछ समझी। किया जाएंगे तो हाँ उसमें नामकरण उल्टा हो गया बस, बाकी तो आज उसमें ना ऐसा वो नहीं है ना। हाँ जिसका नाम है ना है ना भागारा, भागाराज्य भागाराज्या भागा होती है, तो एक आज्य भागी और एक भागारा होती है, तो नामकरण उल्टा हो गया उसमें। पर वो सब चीज़ें जो है ना बड़ी विवादित हैं, इनमें मैं विवाद में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ बिल्कुल, है ना, इसलिए इन विषयों में समझी बोलने में भी विवाद है। तो चलो हम नहीं करेंगे, पर एक सही जानकारी जैसे घाराज्य होती हैं तो उसमें कहते हैं कि पिघले हुए घी की, तो सारी आहुतियां तो हम पिघले हुए घी की देते हैं। हाँ पिघले हुए घी की आहुति दी जाती है। घृतम तीव्रम हाँ जो होता ना, घृतम हाँ तीव्रम जो होता ना, तीव्र घी मतलब है ना, गर्म घी है ना, गर्म घी जो है ना, गरम गरम तर तर करता हुआ घी कहते हैं होना हाँ चाहिए। उसकी आहुति दी जाए ना। और आज्य शब्द जो ना पिघले हुए घी को ही बोलते हैं, तो अष्टाज्य है ना। समझो इसमें दो बार है ना, हम्म। दोनों बार ही, तो ऐसा क्यों लिखा होगा फिर वो। तो वो इस विषय में क्या है बहन जी, क्या है, स्रोत सूत्रों को बहुत पढ़ना पड़ेगा, और बहुत उनको पढ़ने के बाद में फिर जो है ना, और यदि वो पढ़ लिया ना तो फिर उसमें मतलब आपका दिमाग भी घूम जाएगा, और फिर लगेगा कि यार तो बड़ा जो है ना जो है। और मैं एक बात निश्चित कहता हूँ, यदि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी 10 साल और जिंदा रह जाते तो संस्कार विधि को पूरा ही बदल देते। हाँ जी, ये आपने पहले भी कहा है समझी। तो अब वो अब उसमें भी स्वामी जी भेद है ना, जैसे कहते हैं कि सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो अभी मैं नाम तो नहीं लूंगी, आप स्तंभ गृह सूत्र एक पढ़ा रहे थे, मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरा समय नहीं था उनके अनुसार। तो वो पढ़ाते भी ऐसे ही थे, बस किताब देख के बोल देना है, कोई व्याख्या ज्यादा नहीं करते थे। तो बोलते कि सामग्री, जैसी सामग्री हम 4 तरह की सामग्री मिला के करते हैं, ऐसे मिलाने का तो कहीं भी विधान ही नहीं है। हाँ ये कैसी सामग्री से आहुति दें, ये भी नया प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने हमारे मन में, हाँ संशय हाँ पैदा हो जाता है। हाँ हाँ, तो उसमें जो है अभी जैसी प्रक्रिया चल रही है अभी उसको चलने दो, है ना। बस लोग जो ना यज्ञ कर लें उससे अच्छा है, बढ़िया है ना। अब थोड़ा पानी इधर से डाल लो, कोई इधर से डाल लो, कोई वो नहीं। पानी हो जाए बस चारों तरफ। सामग्री तो सबने ले लिया करो, बस इतना तो निवेदन है। सामग्री का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, हाँ, ऐसी बात नहीं है और पर। भाई जी जो तपया हुआ घी नहीं होता ना, जमया हुआ घी होता है, वो डालने से ना अग्नि का तापमान घटता है, फिर विस्फोट ठीक से नहीं हो पाता, और वो एक नवजात ऑक्सीजन होता है वो ठीक से नहीं निकल पाता, इसलिए तीव्र में होना चाहिए, ज्यादा गर्म में होना चाहिए, बार बार इसीलिए लिखा हो, जम जाता है ना। जी जी। ठीक है ना, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं अच्छा ना। स्वामी जी, हाँ जी। प्रणाम जी। अच्छा मैं इसमें एक घटना ओम सुनाता प्रणाम हूँ महाराज जी। मैं। ओम प्रणाम जी। हाँ ये जी जल स्वामी जी। डालने वाली जो है ना प्रक्रिया थी ना, हाँ जी। तो तो कल तो ना जो है वो क्या होता था, मैं अब हम तो शुरू से ऐसी प्रक्रिया में थे कि पहले वाला जो जल होता था वो दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ डालते थे, पूर्व दिशा में। तो दीपक से लेकर के, दीपक उस तरफ रखा हुआ होता था, तो वहां से लेकर के जल इधर डालते थे। तो कई लोग कहते नहीं नहीं उधर से नहीं, इधर से इधर डालो। तो मैं जब उधर बैठता था तो मैं पानी इधर से उधर डाल देता था, तो लोग उस समय टोक देते थे, अरे इधर से डालना उधर। मैंने कहा ठीक है। तो वो जब मंत्र पढ़ करके फिर दोबारा जब है ना, जब चारों तरफ डलता था, तो चारों तरफ डलता था तो दक्षिण से शुरुआत होकर के सबसे अंतिम में मेरे पास आता था।
क्योंकि मैं पूर्व दिशा में बैठा होता था। तो मैं कहता था मैं किधर डालूं बताओ, दीपक की तरफ से डालूं या इधर से डालूं? वो नहीं, अब तो ऐसे ही डालो जैसा डाला आपने। अरे मन की आपने कहा था पानी इधर से इधर डालना है। तो तो क्या होता था जो है, मतलब मैं उनको ये बताना चाहता था कि भैया पानी जो है ना, यूं नहीं है कि भैया दीपक की तरफ से इधर डाल दिया तो कोई मतलब जो है ना हम दीपक से इधर उधर चले गए हैं। और दीपक की तरफ ही डालना है, ज्योति की तरफ डालना है, तो दीपक तो जरा सा है, वो हवन कुंड बहुत जोर से चल रहा है। मन की रेखा ऐसी बनाई जाए अपनी तरफ से लेकर के, यज्ञ कुंड की तरफ पानी डाला जाए। मन की तर्क यदि है ना, मतलब दीपक को ही तर्क बना रहे हो, तर्क का सहारा ले रहे हो, तो दीपक को हटा करके जो यज्ञ कुंड है उस यज्ञ कुंड को लो, दीपक है ना जो है दीपक की जगह पर। तो और जी स्वामी जी, ये मेखला अगर नहीं है ना हवन के कुंड के चारों तरफ, तो जल छिड़कने का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता, क्योंकि साइंस की दृष्टि से बाकी गैसें तो उड़ती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ना वो भी निकलती है यज्ञ से, तो वो नीचे की तरफ आती है, वनस्पति के लिए वो तरल की तरह बहती है, तो वो जल में मिलती है। अगर मेखला नहीं है तो उस जल छिड़कने से कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं है, पर वो हम तो करते हैं प्रक्रिया वही। हाँ, तो इसमें अब ज़्यादा अपन क्या है, वैज्ञानिकता लेकर के इसको ना केवल प्रतीक रूप में लेकर के इसको हम पालन करें, तो इतना ही है। ठीक है, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम प्रणाम, नमस्ते।